हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक आएगा कि ये लाइट क्या है। कि लाइट, व्हाट इज दिस लाइट? ओके, तो लेट्स लर्न अबाउट लाइट। ओके, स्टार्टिंग द टॉपिक। Here we will see about why we are going to study this topic. इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे लाइट क्या होता है, ये जानेंगे हम लोग। साथ ही साथ ये जानेंगे कि लाइट जो है वो कौन कौन सोर्स से मिलता है, और इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे डायरेक्शन जो है लाइट का किधर किधर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो टॉपिक जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, लाइट क्या है? तो लाइट एक तरह का एनर्जी है जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो हमारे आसपास है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउ यू टू सी द ऑब्जेक्ट और थिंग्स अराउंड यू, इजंट इट? यानी लाइट जो है वो हेल्प करता है, हमारा एक तरह का एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है। ने क्वेश्चन अराइज करता है, तो क्वेश्चन क्या है अभी मैंने क्लास में लिखवाया है आप लोग को। ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ डज लाइट ओके अलाउड यू टू सी एनीथिंग। ये कैसे अलाउ करता है कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हमको देखना है तो कैसे देखेंगे? चलिए, तो इसका आंसर मिलेगा आपको इसी टॉपिक में। इसका आंसर है, ये देखिए कि लाइट ट्रेवल करता है एक सोर्स से, और हम मानते हैं कि लाइट जब ट्रेवल करता है ना तो वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। किसमें? तो लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, कहाँ से? सोर्स से। तो सोर्स से जो है लाइट ट्रेवल करता है, और ये सोर्स से लाइट ट्रेवल करके जाता कहाँ है? तो स्ट्रेट लाइन में जाता है। और जब ये जाता है तो ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट उस पर स्ट्राइक हिट करता है, और हिट करके रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक कर जाता है। और जो ही ये बाउंस बैक करता है, तो लाइट जब बाउंस बैक करता है तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, जब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल करता है एक सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे लाइट, ओके, तो क्या डेफिनेशन लिखा है? तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जाता है। व्हेन इट हिट ऑन ए ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट बाउंस ऑफ। यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये क्या करता है? बाउंस ऑफ कर जाता है, यानी बाउंस कर जाता है। ठीक है, और जब ये बाउंस कर जाता है, इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर योर आई, यही लाइट जब हमारे आंखों में चला जाता है, शायद आँख का इमेज नहीं बनाया गया, कलर चेंज करके हम लोग आँख का इमेज बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से आके ये लाइट जो है हमारे आँखों में चला जाता है, और जब लाइट हमारे आँख में गया तभी हम ये ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जो ऑब्जेक्ट यहाँ है इसको, यह बुक जो है इसको देख पाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो कैसे देखा हमने लाइट को? कि लाइट स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, यानी लाइट आया, इस पर स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद ये जब ऊपर की तरफ गया तो हम लाइट को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हमने समझा कि लाइट जब है इसका सोर्स क्या क्या है तो हम जानते हैं। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू जाते हैं इसके ऊपर कि लाइट जो होता है इसका सोर्स क्या क्या है। तो सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट का क्या क्या सोर्स है? जितना भी लाइट होता है ना, तो लाइट जब वो भी क्या होता है ना कि वो कोई भी सरफेस आता है उसके ऊपर, ओके, कोई भी लाइट जब आता है ना तो लुमिनस सोर्सेस से आता है। और लुमिनस सोर्स का मतलब जो भी लाइट यहाँ ग्लो करता है, जो भी यहाँ जैसे लाइट बल्ब दिख रहा है आपको, ये बल्ब जो भी ग्लो करता है ना उसी से हमें लाइट देते हैं। ऑल लाइट कम फ्रॉम द लुमिनस सोर्स। और लुमिनस सोर्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे बल्ब है, ये बल्ब क्या है? ये आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये मैनमेड है। तो ये कौन बनाया है? तो ह्यूमन बनाया है। और ये जो है नेचुरल, जैसे कि सनलाइट हो गया। नेचुरल जो होगा आपके पास सनलाइट।
तो इस सनलाइट जो होगा ये क्या होगा, तो ये नेचुरल सैटेलाइट हो जाएगा, नेचुरल लाइट का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइट के बारे में। आगे आते हैं कि नेचर सोर्स ऑफ लाइट। देखिए मैंने बता दिया कि जैसे कि लाइटनिंग बिजली कड़कता है, बिजली जब कड़कता है तो ये जो है यहाँ इससे भी लाइटनिंग हमसे रहता है। सन तो मेन सोर्स ऑफ लाइट है, और कहीं मीटरोइड से उससे भी लाइट आता है, जिसको टूटते हुए तारा आप बोलते हैं। ये सबसे क्या होता है, लाइट आता है। ठीक है, तो ये सारे सोर्स हो गए लाइट के लिए। तो लाइट का ये सोर्स हो गया जिससे हमें मिलता है। चलिए इसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स तो जानते ही हैं आप लोग, जैसे कैंडल, ये सब हो गया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्योंकि क्लास 10th के आप स्टूडेंट हैं, इतना सब जानते हैं। अब आके हैं, ये टॉपिक आपके टॉपिक में नहीं है, हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट गिव ऑफ। ठीक है, फिर भी क्लास 8 में पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। क्या कह रहा है इसमें कि जो भी हाई टेम्परेचर वाला लाइट ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसमें टेम्परेचर हाई मिलेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में हॉट अगर लाइट है, ठीक है, तो ऑफ हॉट लाइट और इनकैंडेसेंट लाइट, यानी हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट गिव ऑफ हॉट लाइट। जो भी हाई टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है वो हॉट लाइट देता है, जिसके चलते हम लोग गर्मी महसूस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सन के बारे में बात किया गया। सन जो है हॉट येलो स्टार होता है, जो हमारे धरती को गर्म करता है और फिल करता है, फिल द वर्ल्ड विथ ए इनकैंडिसेंट लाइट। इनकैंडिसेंट लाइट की तरह महसूस होता है हमें। ओके, तो ये था हमारे लाइट के बारे में, जिसमें इनकैंडिसेंट लाइट बताया गया है कि इनकैंडिसेंट लाइट क्या है। तो हॉट जो भी लाइट जैसे सन हो गया ये देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकैंडिसेंट लाइट। और ये कब देता है, तो हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट जो होता है वो देता है। जैसे कि सन जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या देता है, तो इनकैंडिसेंट लाइट देता है। ओके, ये टॉपिक से थोड़ा सा बाहर है। लुमिसेंट लाइट का होता है। लुमिसेंट लाइट का मतलब वो ऐसा लाइट जो बहुत कम हीट करता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में लाइट देता है। जैसे कि आपका एलईडी बल्ब हो गया, ये कम गर्म करता है। जैसे लुमिसेंट लाइट का मतलब होता है लुमिनस, यानी लाइट ज़्यादा मात्रा में होगा, और ये कोल्ड लाइट होता है। और ये इससे जब लाइट देता है हीट बहुत कम आता है, नहीं के बराबर आता है। तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो होते हैं लुमिसेंट लाइट, जैसे कि फायरफ्लाई जो होता है उसका लाइट देखे होंगे रात को, जो जिसको जोनी नहीं बोलते हैं, जिसको आप नहीं याद है, फिर भी देख लीजिएगा, हिंदी में नाम आप जानते होंगे उसको। वो जो लाइट होता है, यानी कि लाइट वाला जो कीड़ा होता है, जुगनू बोलते हैं, याद आ गया। जुगनू जो होता है ना, ये लाइट क्या होता है, उसमें लाइट देता है, केमिकल रिएक्शन उसके बॉडी में होता है, और उसके बॉडी के लोअर पार्ट में ये केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके चलते हम उसका लाइट को देख या ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है लुमिसेंट लाइट। लुमिसेंट लाइट में हीट ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, जैसे कि ये होता है फायरफ्लाइज, यानी कि जोनी जिसको बोलते हैं। इसके एब्डोमेन में क्या होता है कि लाइट यानी केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके चलते इसके लाइट को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, फायरफ्लाई प्रोड्यूस जो होता है लुमिसेंट लाइट इन द लोअर एब्डोमेन में इसका लुमिसेंट लाइट प्रोड्यूस होता है, जिसके चलते इसको सर्वोपरि लगा है। अब क्वेश्चन आता है कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करता है। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म करेंगे हम, शायद ज़्यादा देर की क्लास नहीं रखेंगे। चलिए फिर भी देखिए, एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि हाउ डज लाइट ट्रैवल। लाइट कैसे ट्रैवल करता है। तो लाइट ट्रैवल जो करता है वो स्ट्रेट लाइन में करता है। जैसे टॉर्च लाइट देखा है आपने, इसको क्लास में बताया था कि आपको कि जब भी लाइट ट्रैवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में लाइट जब ट्रेवल करता है ना, इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ लगा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से घेर देता हूँ, यहाँ से घेर दिया, तो यहाँ से लाइट जाएगा ना ऊपर। हाँ, यहाँ से लाइट जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ घेर दिया और यहाँ से खोल दिया, जहाँ देख रहे हो इतना खुला, तो क्या लाइट किधर जाएगा बताओ।
तो आपको मालूम होगा कि लाइट जो है वो इधर से बस यहीं स्ट्राइक करेगा, इधर इस साइड लाइट नहीं जाएगा। तो इससे कह सकते हैं कि लाइट जो ट्रैवल करता है वो इधर से जाके ऐसे बेंड नहीं करेगा। क्या बेंड करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। क्लियर? इसके बाद से आते हैं, जैसे सिमिलरली जब भी आप, ठीक है, आप कार चलाते हैं रात को तो आप देखते हैं कि लाइट के हेडलाइट जो जब देता है तो वो कैसे शाइनिंग करता है, तो एकदम हेडलाइट से शाइनिंग करते हुए जा, हेडलाइट जो होता है वो सीधे फॉरवर्ड की तरफ ये करता है लाइटिंग। तो सिमिलरली व्हेन यू आर इन अ कार एट नाइट यू कैन ऑब्जर्व दैट द हेडलाइट शाइन ऑन द थिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। जो भी उसके सामने तो उसी पे, बट कैनॉट लाइट ऑफ द थिंग अराउंड द कॉर्नर। जो भी कॉर्नर में उसको लाइट नहीं करता, जो सामने रहता है उसी पे लाइट अप करता है। एकदम सीधे सीधे यहाँ से लाइटिंग करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, यहीं से सारा लाइटिंग एकदम सीधे, जो जो सामान होगा इधर ही तक, इसके ऊपर या इसके साइड में या कॉर्नर पे नहीं जाएगा। यहाँ पे लाइट नहीं जाता है। क्लियर? आगे आते हैं हम लोग कि लाइट जो होता है वो एक्सट्रीमली फास्ट है, और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये लाइट ट्रेवल करता है एट द स्पीड ऑफ 186,000 माइल्स, इतना माइल्स चलता है, या फिर 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसका स्पीड माइल्स में हो गया 186,000 माइल्स, और 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। यानी वैक्यूम में लाइट बहुत ही तेजी से चलता है, इतना तेजी से कि देखिए, इतना जो है ये हो गया आपको कि लाइट ट्रैवल करता है इसमें इतना रेट पे, वहीं पे इसको स्पीड जो होता है वो इतना आ जाता है। ठीक है, अब ये वैक्यूम में क्या होता है, तो वैक्यूम जो है वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता, ना ही एयर पाया जाता है, कुछ नहीं, नथिंग। ओके, वैक्यूम इज एम्प्टी स्पेस, सो देयर इज नथिंग, और वहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी चीज़ उसको स्टॉप नहीं करता है। तो लाइट वहाँ पे स्टॉप नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ से क्या रहता है, तो वो स्टॉप नहीं कर पाता है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, और वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे समझ सकते हैं कि व्हेन लाइट ट्रैवल थ्रू द मटेरियल सच एज एयर वाटर इट स्लो डाउन स्लाइटली, और जैसे ही लाइट ट्रैवल करता है एयर और वाटर में, वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, और इसी प्रोसेस से लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता है। अब तक आपने क्या समझा इसके बारे में समझते हैं। तो अब तक आपने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि लाइट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद से पढ़ा आपने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, इसको पढ़ा आपने कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहाँ से आता है, एंड हाउ डज लाइट ट्रेवल। ये हमारा फर्स्ट क्लास था जिसमें आपको मैंने इतना कुछ बता दिया। तो ये होता है लाइट के बारे में जो हमने आज का पढ़ा है। थैंक यू क्लास। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू। ओके क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास को अटेंड करने के लिए। ये 14 आवर्स एंड कुछ मिनट्स हुआ।